ऑपोजिशन का मार्च में गया। असेंबलियों से इस्तीफों पर इत्तेफाक फिर न हो सका। सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 23 मार्च को महंगाई मार्च के लिए मुल्क भर से शुरका इस्लामाबाद पहुंचेंगे। असेंबलियों से इस्तीफों के मामले पर कहा कि इस्तीफा कार्ड कब खेलना है फैसला मुनासिब वक्त पर करेंगे। पीडीएम इजलास में तल्खी होने और उनकी जानिब से पीडीएम सदारत छोड़ने की खबरों पर मौलाना कदरे बरहम, कहा गलत खबर चलाई गई। खबरें ये भी है कि थोड़ी तल्खी भी पैदा हुई इजलास में और आपने मैं एक गुजारिश पर नाराज ना होना आप लोग, मैं आपकी मीडिया से एहतजाज करता हूँ इस बात पर, आपने गलत खबर चलाई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इस्तीफों के मामले पर कोई इख्तलाफ नहीं। साथ ये भी कह दिया कि पूरी ऑपोजिशन बाहर होगी तो निज़ाम नहीं चल सकता। जब तक पूरी ऑपोजिशन इस्तीफे नहीं देती उसका असर नहीं होता। अदम एतमाद के सवाल पर कहा कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। हम तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन को जिंदा रखना चाहते हैं। जिनकी पंजाब में 7 नशिस्तें हैं वो पंजाब में अदम एतमाद की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की बात करती है तो वो सेनेट में अदम एतमाद लाए। मार्च करना ऑपोजिशन का हक है, लेकिन मौलाना फजल रहमान दाएं बाएं देखें उनके साथ कोई नहीं है। पीडीएम वाले पहले भी तारीखें देकर बदलते रहे हैं। मौलाना भी कई तारीखें बदल चुके, इस बार भी ऐसा ही होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि लोगों की अपनी अपनी राय होती है मगर बंदूक उठाकर उसे मुसल्लत नहीं किया जा सकता। जब रियासत इस तरह के ग्रुपों को इजाज़त देगी तो वो रियासत को डिक्टेट करेंगे। तहरीक इंसाफ में बयानिए की जंग तेज हो गई। फवाद और एजाज दोनों चौधरी आमने सामने आ गए। तहरीक लब्बैक से मुआहदे पर पहले फवाद चौधरी नाराज हुए और कहा कि टीएलपी मामले में रियासत को पीछे हटना पड़ा। रियासत और हुकूमत इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए उतनी तैयार नहीं थी जितनी होनी चाहिए। 2 रोज़ बाद पीटीआई शिमाली पंजाब के सदर एजाज चौधरी टीएलपी के सरबरा साद रिजवी से मुलाकात करके उन्हें गुलदस्ता दे आए। साथ ये भी कहा कि वह इमरान खान की इजाज़त के बगैर किसी से नहीं मिलते। उस पर 2 रोज़ पहले फवाद चौधरी ने कहा कि एजाज चौधरी की टीएलपी क़यादत से मुलाकात बेहुदा हरकत थी। एजाज चौधरी ने जवाब दिया कि ज़बान का इस्तेमाल ही शिद्दत पसंदी पैदा करता है। उन्होंने आग मद्धम करने के लिए पानी डाला था, तेल नहीं छिड़का। इमरान खान किस बयानी के साथ हैं? इधर आता है देखें या उधर जाता है परवाना। श्रीलंकन मैनेजर प्रियंथा को मारने वालों में बाहर के लोग भी थे, दूसरी फैक्ट्रियों के लोग भी शामिल हो गए थे, कुछ गांव के लोग भी आ गए थे। सड़क ब्लॉक हुई तो सड़क से भी लोग शामिल हो गए। प्रियंथा की जान बचाने की कोशिशें करने वाले फैक्ट्री मुलाजिम मलिक अदनान का इंकशाफ। कहते हैं वो मीटिंग कर रहे थे, जब उन्हें कॉल आई कि प्रियंथा ने किसी को डांटा है तो लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। वो दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो गया, लेकिन वो ज़्यादा लोग थे। उन्होंने प्रियंथा को बचाने की कोशिश की, उस पर हुजूम ने उन्हें भी छत से फेंकने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलिक अदनान को इस्लामाबाद बुला लिया। आज वज़ीर आज़म ऑफिस में खुसूसी तकरीब में मलिक अदनान की खिदमात को सराहा जाएगा। मलिक अदनान की बहन का कहना है कि अगर उसके भाई की तरह के चंद लोग और होते तो श्रीलंकन शहरी की जान बच जाती। मैंने तो पहले ही वो जब देखी थी ना वीडियो तो मैं कहती थी कि अगर 5, 6 या 10 लोग भी ऐसे होते ना मेरे भाई की तरह के तो इस आदमी की जान कभी ना जाती। और पाकिस्तान फख्र करता अपने वर्करों पे, अपने लोगों के कि जो लोग अच्छे हैं वो मदद करने के लिए आए हुए हैं। सानहा सियालकोट में मुलविस तमाम मुजरिमों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। अफराद और हुजूम को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में फैसला। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक थे। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये में कहा गया कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए एक जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा।
प्रियंका कुमारा पर तशद्दुद में मुलविस मजीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियाँ। तशद्दुद और लाश की बेहुरमती करने वालों में शामिल इम्तियाज़ और बिल्ली गिरफ्तार। मुल्ज़िम को रावलपिंडी जाने वाली बस पर छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। तशद्दुद के लिए छत पर लोगों को इकट्ठा करने वाला सिकंदर भी धर लिया गया। तशद्दुद पर उकसाने वालों में शामिल जोहेब भी गिरफ्तार। पुरतशद्दुद हुजूम में शामिल राशिद भी गिरफ्तार। गिरफ्तारियों की तादाद 133 हो गई। मुल्ज़िमान को CCTV वीडियो, मोबाइल कॉल डेटा की मदद से गिरफ्तार किया। मजीद की तलाश जारी। पहले गिरफ्तार किए गए 26 अफराद को गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 15 दिन की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद में तैनात श्रीलंकन हाई कमिश्नर मोहन विजय का कहना है कि सियालकोट वाक़े से पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। शहरी की हलाकत पर पाकिस्तानी अवाम की ताज़ियत पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया। यकीन है कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसे इक़दामात करेगी कि फैमिली को इंसाफ मिले। PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान की श्रीलंकन सफारत खाने आमद। श्रीलंकन सफ़ीर से मुलाकात में प्रियंका की हलाकत पर ताज़ियत की। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने TLP और सियालकोट में कत्ल के वाक़े पर बात करते हुए कहा कि बच्चे जोश में आ जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि मुल्क में सब कुछ बिगड़ चुका है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि दीन की बात पर तो वो भी जोश में आकर गलत काम कर सकते हैं। जवानी में वो भी जोश में आ जाते थे, फिर अंदाज़ा हुआ कि जोश संभाल कर रखना होता है। आप हर चीज़ हुकूमत में डालते, आप ये सोच क्यों नहीं बदलते? आप मेरे से सवाल करते, टीवी पे आए ना, आपके एंकर आए, बोलें कि इस मुल्क के लोगों को समझाएं, बच्चों का मुस्तकबिल समझाएं, उनका दीन के बारे में समझाएं। आप तो खाली एडवर्टीजमेंट लेते हैं, पैसे कमाते हैं, ना दीन की बात करते हैं, ना तालीम की बात करते हैं, ना सेहत की बात करते हैं, बस सिर्फ पैसे ही कमाना होता है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने सानिया सियालकोट के तनाजुर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर बात का जिम्मेदार हुकूमत को ना बनाएं, उनसे सवाल ना करें। मीडिया वाले सोच क्यों नहीं बदलते? टीवी पर एंकर्स आएँ और लोगों को समझाएं, बच्चों को समझाएं, हुकूमत को जिम्मेदार ना ठहराएं। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि मीडिया वाले ना दीन की बात करते हैं, ना तालीम की और ना सेहत की। इनका काम सिर्फ पैसा कमाना होता है। मौलाना फजल रहमान की सानिया सियालकोट की गैर मशरूत मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सवाल ये है, ऐसे वाक़यात को कौन रोकेगा? रियासत, आइन और कानून को हरकत में आना पड़ेगा। हमारी अपनी हुकूमत भी होती तो यही कहते कि कोताही हुई है। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए कौमी सोच को सामने लाना होगा। बंदूक के ज़रिए किसी नज़रिए की बात करने के शुरू से मुखालिफ हैं। इससे पहले मौलाना फजल रहमान ने सानिया सियालकोट पर बयान दिया था कि रियासत अगर तौहीन रसालत और तौहीन ख़त्म नबूवत के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे। हुकूमत का सियालकोट वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान का जायज़ा लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि रियासत सख्त एक्शन ले। ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। अब हमें दोबारा अपने क़वानीन का जायज़ा लेना चाहिए। जायज़ा लेना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर कहाँ अमल दरामद नहीं हुआ। जब अस्करी क़यादत ब्रीफिंग देने आती है उस वक्त अपोजिशन मौजूद होती है, फिर ये वोट को देने की बातें क्यों करते हैं? ऑपोजिशन ने तो बॉयकॉट किया था, हुकूमती अरकान क्यों नहीं आए? क्या उन्होंने भी बॉयकॉट किया था? स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतादिद हुकूमती अरकान भी गायब। शाह महमूद कुरैशी, आज़म सवाती, तारिक बशीर चीमा, असद उमर, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, परवेज़ खटक, शौकत तरीन, अली अमीन गंडापुर समेत अहम हुकूमती वज़रा और अरकान इजलास में नहीं आए। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी इजलास में शरीक न हुए। शेख रशीद इजलास शुरू होने से पहले ही लौट गए। अदम दिलचस्पी वाले इस इजलास में मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के मुसव्वदे पर मुशीर मोईद यूसुफ ने ब्रीफिंग की।
गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बर्फबारी, राबता सड़कें बंद हो गईं, मकामी आबादी घरों में महसूर। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत में भी बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत से मुल्का इलाकों के लिए राबता सड़कों पर बर्फ जम गई। सयाहती मकामात पर ट्रैफिक मुतासिर, शहरी और सयाह सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ, मुतालिका अमला गायब। कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -10, कल्लात -5, गोपिस -4, कोयटा, अस्तोर, स्कर्दू -3, हुंजा -2, रावलाकोट में -1 और लेह में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।